सो हे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ धीरज। स्वागत है आपका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये फर्स्ट वीडियो है और एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस में बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, एक्चुअल साइंस भी पढ़ाऊंगा, लेकिन साइंस में मेरा स्पेशली जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। तो साइंस में मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, लेकिन साइंस को पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये साइंस क्या है। ठीक है, ये साइंस क्या है, तो ये सब समझेंगे हम। बस आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, ये वीडियो आज फर्स्ट है और पहली बार वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस पे आपका रिस्पांस आना बहुत ज़रूरी है कि वीडियो बन कैसे रही है या फिर इसका फीडबैक क्या दे रहे हैं आप लोग हमें कि अच्छा है नहीं है। तो ये आप इसको ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूँगा साइंस से रिलेटेड। ठीक है, मैं बताऊँगा कि साइंस क्या है, उसके बाद मैं बायोलॉजी के चैप्टर सेल के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं बिना देर किए। ठीक है, अब जैसा कि हमको पता है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस यानी विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। तो इसमें एक आंसर इसका आता है, लिखा है द सिस्टमेटिक स्टडी एंड नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज। मतलब इस नेचर में, नेचुरल यानी कह सकते हैं अपने इस इन्वायरमेंट में प्राकृतिक नियमित रूप से, प्राकृतिक तथा नियमित रूप से इस भौतिक संसार में जो क्रियाएं चल रही हैं उनका होना और उनके होने का ही ज्ञान तथा स्टडी, उनकी स्टडी, उनके बारे में सोचना तथा समझना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यही सब समझना ही साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब हमने इस बात को समझ लिया, इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। जैसे कि आपसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो उसका कोई कोई सिस्टम तो होगा ना, कोई सिस्टमेटिक रूल होगा, इसलिए तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और अपना जो वाटर है वो वेपर के रूप में यानी वाष्प के रूप में एयर में चला जा रहा है, तो उसका भी कुछ रूल होगा, उसका भी कुछ रूल है। प्लांट ग्रो कर रहे हैं क्या, इसका भी कुछ रूल है। तो अपने इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें भौतिक, अपने इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें प्राकृतिक नियमित रूप से जो चल रही होती हैं, उनके ऊपर जो नियमित रूल होते हैं, उनके चलने के ही ज्ञान तथा उनकी स्टडी को यानी पढ़ने को और उनके ज्ञान को जानने को ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया विज्ञान क्यों कहा जाता है। और विज्ञान शब्द आया कहाँ से, मतलब ये साइंस शब्द अपना आया कहाँ से। तो साइंस शब्द आता है बेटा, वो लिखा है द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, साइंसिया। यानी जो ये अपना साइंस वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड्स यानी एक लैटिन भाषा होती है, उससे लिया गया है। और जो कि एक लैटिन भाषा में साइंस को साइंसिया कहा जाता है। ठीक है, लैटिन भाषा में साइंस को साइंसिया कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट करके रखेंगे कि साइंस को साइंसिया कहा जाता है लैटिन भाषा में। ठीक है, अब देखो ये लैटिन भाषा क्या है। अब कई लोग सोचते होंगे कि लैटिन भाषा क्या है। देखो, लैटिन भाषा होती है, अलग अलग जगहों की अलग अलग भाषा होती है। अरबी भाषा होती है ना, अरबी भाषा होती है, उर्दू भाषा होती है, फारसी होती है, अपने यहाँ हिंदी भाषा होती है, इंग्लिश भाषा होती है। उसी प्रकार से एक लैटिन भाषा होती है, अपने यहाँ अवधी भाषा भी होती है ना। अपने यहाँ पे अभी तुम खड़ी हिंदी में, वहाँ पे अपने आप को खड़ी हिंदी में तुम बोल दिए कि घूमना, ठीक है, खड़ी हिंदी में बोल दिए घूमना, और तुम अवधी भाषा का यूज कर दिए तो उसमें कर दिए घुमक्कड़। तो क्या तुमने घुमक्कड़ को जाके अगर हिंदी में कहीं पे लिख दिया, अगर तुमने यहाँ पे कहीं पे हिंदी में जाकर घुमक्कड़ लिख दिया, तो क्या ये घुमक्कड़ शब्द को तो वहां पे लिखना पड़ेगा ना। ये घुमक्कड़ शब्द कहाँ से आया भाई, घुमक्कड़ शब्द कहाँ से आया, तो वहां पे लिखा जाएगा ना कि ये अवधी भाषा से आया। तो सेम उसी प्रकार से एक लैंग्वेज होती है लैटिन वर्ड, सेम लैंग्वेज एक प्रकार से होती है बाबू लैटिन वर्ड्स। ठीक है, तो लैटिन जो भाषा होता है, लैटिन जो शब्द होता है, वहीं से आया है साइंसिया। ठीक है, साइंसिया का मीन होता है, मतलब साइंसिया का मतलब होता है ज्ञान, जानना। साइंसिया का मतलब होता है जानना, जैसे मीन्स टू नो, इसका मतलब होता है जानना। तुम किसी भी चीज को जान लो, समझ लो वो चीज क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। जैसे ये मार्कर चल रहा है और इसमें इससे कुछ लिखा जा रहा है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि इससे कुछ समझा, मुझे पता है कि हाँ इसमें कुछ पार्ट्स हैं इसके, ये बंद होगा, ओपन होगा, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये रेड कैसे हो गया। इन्हीं सभी चीजों को तुम जान गए
तो समझ लो तुम इसके साइंस को समझ गए, यानी इसके विज्ञान को समझ गए। और इसी के जो विज्ञान को समझ लेता है उसे ही साइंटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसे ही साइंटिस्ट कहा जाता है जो विज्ञान को समझ लेता है। यानी वैज्ञानिक वही होंगे ना जो विज्ञान को समझ रहे होंगे, वही तो वैज्ञानिक होंगे। ठीक है, तो समझ गए ना कि ये अपना साइंसिया मीन्स नो होता है। नो का मतलब क्या होता है बेटा? जानना। ठीक है, तो हम जान जाएंगे तो हमारा मतलब इसका मतलब हो गया साइंस। किसी भी चीज को तुम जान जाओ, साइंस, वही साइंस है। किसी भी चीज को जानना ही साइंस है। अब देखो, इसे साइंस का अगर तुमसे पूछा जाता है कभी कि साइंस वर्ड की डिस्कवरी किसने की थी, साइंस वर्ड की खोज किसने की थी, या फादर ऑफ साइंस कौन है, इनके जनक कौन है, तो कहा जाता है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली इज नोन एज द फादर ऑफ साइंस। अपने गैलीलियो गैलीली साहब जो है ये बेटा अपने इस साइंस यानी विज्ञान के जनक हैं। ये फादर ऑफ साइंस हैं गैलीलियो गैलीली। और ये क्या है गैलीलियो गैलीली? ये अपने रहने वाले हैं बेटा इटली के। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। अब तुम इसमें देखोगे तो तुम्हें ये चीज, तुम एक मिनट तुम इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम का आएगा, नहीं तो आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब समझ में आया आप सबको कि ये साइंस क्या है। देखो, साइंस पढ़ने से पहले हमको जरूरी है कि हम समझ लें कि साइंस क्या है। बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा, साइंस के टॉपिक्स को बताऊंगा, लेकिन अब आप ये समझ गए हो तो इतना बहुत है। ठीक है, इतना जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कोई भी आपसे सवाल पूछ सकता है, आप भी उससे सवाल पूछ सकते हो कि व्हाट इज साइंस, तो आप उसे नो डाउट बोलोगे द सिस्टमैटिक स्टडी एंड नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज। ठीक है, और हिंदी में तुम सीधे सीधे बता देना कि इस नेचर में जो चीजें हो रही हैं, इसे अपने इस इन्वायरमेंट में, अपने इस पर्यावरण में, अपने इस नेचर सिस्टम में, प्राकृतिक में जितनी भी चीजें हो रही हैं, भौतिक रूप से इस भौतिकी वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हो रही हैं, उनका कोई सिस्टम है भाई, कोई नियम है ना। बारिश का होना है ना, पेड़ों का उगना, ये सब क्या है? सिस्टमेटिक है। तो सिस्टमेटिक ढंग से जो चीजें चल रही हैं उन्हीं को तुम समझ लो, उन्हीं को तुम जान लो, हो गया विज्ञान। उन्हीं का ज्ञान ही विज्ञान है। ठीक है, और बाकी सब तो जानते ही हो। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ साइंस। पार्ट्स ऑफ साइंस। तो तब तक मैं इसे इरेज करता हूं, आपका ज़्यादा टाइम लिखने में चला जाएगा, मेरा ज़्यादा टाइम लिखने में चला जाएगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, लिख के फिर आपको दिखाता हूं। ठीक है, जैसा कि हम आगे पढ़े, अब हम समझते हैं कि मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की जो प्रमुख ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, हम वो भी समझ लेते हैं। आगे भी तो हम पढ़ ही लिए कि साइंस क्या होता है, तो हम ये भी समझ लेते हैं कि इनकी जो प्रमुख ब्रांचेस हैं वो कौन कौन से हैं, ये कितने ब्रांचेस हैं और उनका नाम क्या है। तो जो प्रमुख ब्रांचेस हैं बेटा वो 3 होते हैं, आप लोगों को सबको पता होगा। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है एंड बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक में इसमें क्या है कि भौतिक चीजों को किया जाएगा। ठीक है, जैसे गाड़ी बनाना, मोटर वगैरह बनाना, कंबशन, जोड़ना ओड़ना, ऊपर चढ़ना, नीचे गिरना, ये सभी की जो नॉलेज होगी इसमें किसमें किया जाएगा? भौतिक विज्ञान में। रसायन विज्ञान में केमिकल का यूज किया जाता है, केमिकल से चीजों को बनाना, इंजेक्शन वगैरह जो बनती हैं अपना, ये सब केमिकल में होगा, यानी केमिस्ट्री वाले में होगा। और बायोलॉजी में जीवों के बारे में अध्ययन होगा, चाहे वो पौधा हुआ या मनुष्य हुए या कोई जानवर हुआ, कुत्ता बिल्ली, इन सभी के बारे में पढ़ोगे तो वो जीव विज्ञान होगा, यानी बायोलॉजी होगा। ठीक है, ये 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं अपने इस साइंस की। तो पहली जो होती है फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स की खोज किसने की थी? अगर पूछा जाए फादर ऑफ फिजिक्स, इसमें हम पूछते हैं तो किसने की थी, तो वो है अपने गैलीलियो गैलीली। अभी हमने बताया था उससे पहले गैलीलियो गैलीली साइंस के भी फादर हैं, लेकिन साइंस के फादर होने के साथ साथ ये गैलीलियो गैलीली क्लासिकल फिजिक्स के भी फादर हैं। और उनके साथ साथ सर आइजैक न्यूटन जो भी हैं, ये जो सर आइजैक न्यूटन जो हैं, ये क्या है? ये भी क्लासिकल फिजिक्स के फादर हैं। ठीक है, ये जो गैलीलियो गैलीली हैं ये तो है ही, लेकिन साथ में सर आइजैक न्यूटन भी क्लासिकल फिजिक्स के फादर हैं। हम यहाँ पे फादर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फादर लिख देते हैं, इसके जनक बोल सकते हैं हम लोग। बाबू यहाँ पे हम लोग इन्हें जनक भी
बोल सकते हैं, ठीक है, इनको कह सकते हैं जनक। तो इस ये गैलीलियो गैलीली एंड सर आइजैक न्यूटन क्या है, अपने फिजिक्स के फादर हैं। लेकिन अब फिजिक्स का तो हो गया, अब हम समझ लेते केमिस्ट्री के फादर कौन है। तो अल्बर्ट सॉरी अपने जो, और हाँ यहाँ पर एक नाम और ऐड होता है, सॉरी यहाँ पर एक नाम और होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन काफ़ी ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट थे, काफ़ी चर्चित रहे हैं, इनको हर कोई जानता होगा अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो अपने क्वांटम फिजिक्स के जनक हैं, या कह सकते हैं क्वांटम फिजिक्स के फादर हैं, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स के बेटा फादर हैं, ठीक। ये जो क्वांटम फिजिक्स के फादर हैं वो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अब ये क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, ठीक है, ये सभी आपको जब फिजिक्स का लेक्चर आएगा तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, क्योंकि मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा, मुझे ये पढ़ाना है, और इन सभी की जानकारी, ये जो फिजिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, जो केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, ये सभी उस सभी लेक्चर में कवर किए जाएंगे। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, बस एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब समझ गए क्वांटम फिजिक्स के बेटा फादर कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी हम कह सकते हैं ये तीन जो मेजर, ये जो तीन साइंटिस्ट हैं अपने, ये जो अपने तीन साइंटिस्ट हैं, ये कह सकते हैं फिजिक्स के फादर, ठीक है। अपने जो तीनों साइंटिस्ट हैं ये फिजिक्स के फादर हैं। गैलीलियो गैलीली एंड सर आइजैक न्यूटन जो है ये किसके फादर हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स के हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वो क्वांटम फिजिक्स के फादर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, ये अपना डन हो गया। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के जो फादर हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनका नाम लिखा है एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर। नाम काफी अजीब है इनका, फिर से एक बार सुनिए, एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर इनका नाम है, और ये केमिस्ट्री के फादर हैं। किसके फादर हैं बेटा, केमिस्ट्री के फादर हैं। केमिस्ट्री के फादर कौन है, एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर, ठीक है। ये डी स्मॉल में ही हमेशा लिखेंगे, ठीक है। तो इसके फादर कौन है, ठीक, एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी, जो कि हमको पढ़ना ही है, जो मुझे पढ़ाना है, जो आपको पढ़ना है, यही मुझसे पढ़ना है, मैं इसी को पढ़ाऊंगा। और इसके जनक तो सभी को पता होगा, अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल के कहते हैं हम लोग, इनको बेटा अरस्तु भी बोलते हैं, अरिस्टोटल को अरस्तु ही बोलते हैं। यानी हमने हिंदी में पढ़ा होगा कि अरस्तु क्या है, ये अपने बायोलॉजी के, यानी कह सकते हैं जीव विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, अरिस्टोटल। अब इस चीजों को आप ना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं आगे बता रहा हूं। अब मैं बायोलॉजी के पार्ट्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब इसको आपने देख लिया है, इसको हम हटा के अपना बायोलॉजी का पार्ट सीखते हैं। बायोलॉजी एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, आपको तो पता होगा, जूलॉजी और बॉटनी। और उसके आपको फादर का नाम भी पता होगा, जूलॉजी के फादर कौन है, अपने यही अरस्तु भैया हैं, सॉरी अरस्तु अंकल हैं, ठीक है, अरस्तु जी हैं अपने। और उसके कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। अभी तो हम बात कर लेंगे जूलॉजी और बॉटनी की, पहले इसको आप लोग देख लिए हैं, एक बार फिर से इनका रिवीजन करते हैं। देख लेते हैं, गैलीलियो गैलीली, सर आइजैक न्यूटन एंड अल्बर्ट आइंस्टीन, ये तीनों ही फिजिक्स के फादर हैं। लेकिन गैलीलियो गैलीली और क्या है ये अपना सर आइजैक न्यूटन जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के फादर हैं। बाकी अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो क्वांटम फिजिक्स के फादर हैं। और एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर जो अपने वो केमिस्ट्री के फादर हैं। एंड अरिस्टोटल बायोलॉजी के फादर हैं। इतना समझ गए हैं, तब अब हम चलते हैं अपने मेन पार्ट्स पे, यानी बायोलॉजी पे चलते हैं, ठीक है। मेन सेक्शन पे चलते हैं अपने बायोलॉजी पे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ चुके थे, ठीक है, अभी हम बायोलॉजी के फादर को समझ रहे थे, उसके बाद और सभी के फादर को हम समझे, लेकिन स्पेशली अब हम बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी बॉटनी दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं अपने इस बायोलॉजी के। तो जूलॉजी जो होता है उसे कहा जाता है जीव विज्ञान, और जो बॉटनी होता है उसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ये 2 ब्रांचेस हैं अपने इस बायोलॉजी के। और बायोलॉजी जो है, हम देखते हैं बायोलॉजी की जो फादर हैं, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, तो उनको कहा जाता है अरिस्टोटल।
अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा कि एरिस्टोटल जो थे वो बायोलॉजी के भी फादर हैं, ठीक है। एरिस्टोटल जो है अपने बायोलॉजी के भी बेटा फादर हैं, लेकिन बायोलॉजी के फादर होने के साथ साथ ये जूलॉजी के भी फादर हैं, ठीक है। तो समझ गए, एरिस्टोटल क्या है, जूलॉजी के फादर एंड बायोलॉजी के भी फादर हैं। लेकिन बॉटनी के फादर कौन है? बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं। बॉटनी के जो फादर हैं ये थियोफ्रेस्टस हैं। इनको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। इन्हें कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक। हालांकि वनस्पति कहने का मतलब, जनक का कहने का मतलब इन्होंने ही वनस्पति विज्ञान को सबसे पहले प्रतिपादित किया, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वनस्पति का मतलब होता है अपने इस इन्वायरमेंट में वन संपदा। देखो, वनस्पति वन से लिया गया है। वन मतलब घास और पेड़ पौधे, यही सब तो मिलाकर वन बनते हैं। और इन्हीं वनस्पति को, पेड़ पौधों के बारे में समझना और जानना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। विज्ञान तो हम पढ़ लिए हैं, विज्ञान को हम पढ़ लिए हैं, किसी भी चीज को जानना मतलब विज्ञान। तो जब वनस्पति को जानोगे, पेड़ पौधों के बारे में जानोगे, वह स्टडी वनस्पति विज्ञान कहलाएगी। और जब तुम जीवों के बारे में जानोगे, यानी जीव के बारे में जानोगे कि जीव कैसे बना है, क्या क्या उसका वर्क है बॉडी में, कैसे उसके काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा है, कैसे चल रहा है, सभी सिस्टम आप देख लेंगे, उसके बारे में जान जाएंगे, तो उसको भी क्या कहा जाएगा? जीव विज्ञान। यानी विज्ञान वाला मैटर वही है, बस इसमें जीव के बारे में पढ़ लिए। अगर जीव के बारे में पढ़ लिए तो अपना जीव विज्ञान हो गया, वनस्पति के बारे में पढ़ लिए तो वनस्पति विज्ञान हो गया। इसमें पेड़ पौधे आते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं पादप आते हैं। इसमें जंतु कीट आते हैं, जो कह सकते हैं जंतु भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जंतु और कीट क्या आते हैं? अब हम पहली बात तो ये देख लेते हैं। अब हम बोलते हैं, अब हमने बायोलॉजी के दो पार्ट डिवाइड कर लिया है। और बायोलॉजी में जो जूलॉजी होता है वो स्टार्ट होता है एक चैप्टर से, एक पॉइंट होता है, वो होता है सेल। ये जो सेल होता है यहीं से शुरू होता है अपना बायोलॉजी, क्योंकि सेल जब तुम पढ़ लोगे तब समझ पाओगे कि जंतु कैसे बना है और पादप कैसे बना है। दोनों में ही सेल पाए जाते हैं। और सभी जितने भी जीव है, जितने भी लिविंग है, जितने भी नॉन लिविंग है, ये सभी के सभी किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। अभी आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि नॉन लिविंग सेल से बने होते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। लेकिन आप अभी के टाइम पे इतना समझ लो कि ये बॉटनी, जूलॉजी अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। जूलॉजी में पढ़ना है, बॉटनी में भी पढ़ना है, तो मैं सब कुछ कवर करूंगा। ऑल टोटल आपको बताऊंगा, सब कुछ कवर करूंगा। आप कोई टेंशन मत लो, डाउट नहीं रहेगा आपको। आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। तो आज जो क्लास किया मैंने, आज हमने साइंस को पढ़ाया है, नॉर्मल लेक्चर, ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें आपका रिस्पॉन्स देखना है। तो इसमें अगर आप लोग सहयोग करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम जंतु के बारे में, जंतु विज्ञान को भी पढ़ें या वनस्पति विज्ञान को भी पढ़ें, और जंतु विज्ञान में किस किस टॉपिक को पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझे, जाने, सेल के बारे में पढ़ें, तो हमें ना क्या करना पड़ेगा? और सारी वीडियोस को बनाना पड़ेगा। और सारी वीडियोस को बनाने का मतलब आपका सपोर्ट चाहिए। आप एग्री हो जाओगे तो नो डाउट कि हम और सारी वीडियोस को यहाँ पर लाएंगे और आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जूलॉजी और बॉटनी जब हम पढ़ाने जाएंगे, उससे पहले दोनों के बीच की एक कड़ी आती है बेटा, उसमें एक पॉइंट छूट जाता है। सबसे पहले एक पॉइंट आता है, वो कहते हैं सजीव, और दूसरा पॉइंट होता है, पहला पॉइंट सजीव होता है और दूसरा पॉइंट अपना होता है निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव। ये बेटा अपने दो पॉइंट होते हैं, एक सजीव होता है तो दूसरा निर्जीव होता है। ये दो पॉइंट को हमें पढ़ना पड़ेगा बीच में। इनका एक और भी पॉइंट होता है, एक तीसरा पॉइंट भी होता है, लेकिन पहले दो पॉइंट को समझ लेंगे, तीसरे को भी हम समझा देंगे। इनको समझेंगे हम, अगर इनको समझ लोगे तभी तुम सेल को पढ़ना। क्योंकि सेल को गलती क्या करते हैं लोग, पहले सेल को पढ़ लेते हैं, बाद में लिविंग नॉन लिविंग को पढ़ते हैं। इसको लिविंग और नॉन लिविंग भी बोला जाता है, ठीक है। इसको लिविंग और नॉन लिविंग भी बोला जाता है। लिविंग और नॉन लिविंग को तुम समझोगे तब जाकर सेल को पढ़ना। क्योंकि इन दोनों को अगर तुम हरी झंडी दिखा दिए ना बाबू, इन दोनों को हरी झंडी दिखा दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर तुम सेल को आराम से पढ़ो। क्योंकि सेल जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग और यही सभी चीज़ों से में सेल है, और इन्हीं को पढ़ लिए तो समझ लो किन किन चीज़ों से सेल बना है, किन किन में नहीं पता चला। तुम किसी ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो जो सेल से बना ही नहीं है, तो क्या मतलब है उसके पढ़ने का, है ना। तो सेल के बारे में पढ़ने से पहले लिविंग नॉन लिविंग को समझना पड़ेगा। तो हम कल क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपको इसी लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम सेल को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव
ना हो तो आप टॉपिक मेरा एक क्वेश्चन भी नोट कर लो, अगर मन करे तो इसका जवाब आप दे देना कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। सटीक जवाब कमेंट में आप देंगे कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, सजीव निर्जीव मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा, बहुत छोटी बात है, लेकिन कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो में आपको और भी जानकारियाँ दी जाएंगी, लेकिन आप लोगों से बस इतना कहूँगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको सभी, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सभी आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी हो गया अपना, ग्रामर हो गया, ये सभी के सभी आपको क्या करें, पढ़ाया जाएंगे बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा आपको। ठीक है, तो आप इनके साथ और हमारे साथ जुड़े रहें और सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं लगी हो तो कमेंट भी खुला है और डिसलाइक का भी बटन है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, ना हो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो।